हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स द वी लर्न चैनल। सो आज मैं स्नेहल आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, व्हाट इज़ अनबाउंडेड सीक्वेंस, व्हाट इज़ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस एंड व्हाट इज़ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हम देखेंगे। तो सबसे व्हाट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। तो अ सीक्वेंस इज said to be bounded sequence if and only if it is bounded above as well as bounded below। तो मतलब जब कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा तब हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, बाउंडेड अबव कब होगा, बाउंडेड बिलो कब होगा, वो हम अनबाउंडेड के बाद देखते हैं। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या है। तो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड if and only if it is neither bounded above nor bounded below। मीन्स अगर कोई भी सीक्वेंस ना ही बाउंडेड अबव हो ना ही बाउंडेड बिलो हो तब उस सीक्वेंस को अनबाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे, और जब बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो भी हो तो उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड फिर हम सारे पे एक एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव। तो जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि अबव, बाउंडेड अबव मीन्स एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जो सारे टर्म से बड़ा हो। समझ गए आप लोग। पहले डेफिनेशन देखते हैं या चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है 2, 3, 5, 10, 21। ये एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में या तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा टर्म है 21 जो इस सारे टर्म से बड़ा है ना, दिख रहा है बड़ा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं xn, जो लास्ट टर्म है xn वो 21 से क्या है, छोटा है, या आप कह सकते हो बड़ा है। ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर है 21 जो इस सीक्वेंस के सारे टर्म से बड़ा है, या आप कह सकते हो किसी एक टर्म के बराबर भी है। तो अब हम इसी को डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड above if there exists a number suppose m1 such that क्या होगा, m1 जो होगा वो उस सीक्वेंस के सारे टर्म से क्या होगा, छोटा होगा, और आप कह सकते हो कि बराबर भी हो सकता है। तो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर m1 सच दैट इस तरीके की हमारी कंडीशन हो। वेयर, अब अगर ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है उस सीक्वेंस में तो हम इस m1 को कहेंगे वेयर m1 इज नोन एज अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो आपने देखा कि इस सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर है 21 जो सब सारे टर्म्स से छोटा है और एक से बराबर है, एक के बराबर है। तो इस वजह से इस सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है, इस वजह से ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव होगा। एंड बिकॉज 21 सबसे बड़ा है इस वजह से इस 21 को हम कहेंगे अपर बाउंड। वही यहाँ पे मैंने बताया सीक्वेंस बाउंडेड अबव तब होगा जब एक ऐसा नंबर सपोज m1 एग्जिस्ट करे तब सच दैट कि m1 जो होगा वो
सीक्वेंस के सारे टर्म से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, और जहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम m1 को कहेंगे कि वो अपर बाउंड है इस सीक्वेंस का, और ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाउंडेड बिलो। यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देती हूँ। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, तो बस उसी का उल्टा, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, सपोज हम अब इस नंबर को m2 ले रहे हैं, सच दैट दिस m2 इज लेस देन और इक्वल टू दिस। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया 2 4 7 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इधर हमें नहीं पता, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ऑब्वियसली 8 से बड़ा ही होगा आगे के जितने भी एलिमेंट होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे 2 क्या है, सबसे छोटा है। तो इस वजह से अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर सपोज m2 सच दैट m2 इज लेस देन टू ईच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस और इट मे बी इक्वल टू। तो इस वजह से इस 2 को हम कहेंगे कि ये लोअर बाउंड है, और ये सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। तो इस वजह से वेयर m2 इज नोन एज लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब हम एक बाउंडेड सीक्वेंस का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे इस तरीके का सीक्वेंस है 2 5 7 10, तो देखिए यहाँ पे 2 सबसे छोटा है, तो 2 हमारा क्या है, लोअर बाउंड हो गया, और 10 सबसे बड़ा है, इस वजह से ये अपर बाउंड हो गया। बिकॉज यहाँ पे लोअर बाउंड भी प्रेजेंट है, अपर बाउंड भी प्रेजेंट है, इस वजह से ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा। इस वजह से ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा दिया होता डॉट 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 टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमें लोअर बाउंड भी नहीं पता है, अपर बाउंड भी नहीं पता है, इस वजह से इस कंडीशन में ये सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। आई होप दिस इज इट। आई होप समझ में आ गया। अगर आ गया then don't forget to like, share and subscribe and to press the bell icon। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।